और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस मीन्स इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, वो प्रॉफिट से मोटिवेटेड नहीं होता है। दूसरा, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर में होता है और वो प्रॉफिट से मोटिवेटेड होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। एक बात ध्यान में रखेंगे कि अपने पूरे इस एनालिसिस में, इस पूरे यूनिट में, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, जब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, अपना मतलब सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से होगा। तो अब समझेंगे कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड, और कंजम्पशन डिमांड का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन। दैट मीन्स autonomous consumption plus autonomous investment equal to autonomous expenditure plus induced consumption, वो एग्रीगेट डिमांड हुआ। अब इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्रीगेट एक शेड्यूल बना लेते हैं। अब इस चैप्टर में 8 शेड्यूल, 8 डायग्राम हैं, ये भी जरा ध्यान में रखेंगे। और बच्चे जरा इसमें परेशान हो जाते हैं कि इतना शेड्यूल कैसे याद करेंगे, इतने डायग्राम्स कैसे याद करेंगे। तो उसको समझने का मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ। एक पहला शेड्यूल वो मैं समझा देता हूँ, रटने की जरूरत नहीं है। एक शेड्यूल बनाएंगे और उसी में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता जाएगा और 8 के 8 शेड्यूल इस चैप्टर में समझ लेंगे। सारे इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, समझने की जरूरत है। रटने की कोशिश करेंगे तो काम ज्यादा लगेगा, समझ लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और भी एक बात समझ लेंगे कि 2 इसी से रिलेटेड शेड्यूल और डायग्राम अगले चैप्टर में भी सीखेंगे। मतलब एक बार जो ये शेड्यूल समझ लिया तो 10 कॉन्सेप्ट्स, 10 डायग्राम्स अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। तो एक शेड्यूल बनाएंगे, एग्रीगेट डिमांड को एक शेड्यूल से और डायग्राम से समझेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में एक ऊपर में लिख देंगे एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। इसमें 4 कॉलम बनाएंगे, इनकम, और ये सारे फिगर ऊपर में हेड नोट में लिख लेंगे रुपीज इन करोड़्स। अब रुपीज के इन 4 कॉलम बनाएंगे, इनकम